नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एनएलपी कोच रुबीना और मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूं जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लाएगा। एंड चेंजेस आर ऑलवेज गुड फॉर अस। फ्रेंड्स, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि आज बच्चे घर में हैं, बहुत दिनों से घर में हैं और ना तो उनके स्कूल चल रहे हैं, ना वो पार्क जा सकते हैं और उनकी जो मेंटल स्टेटस है वो भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि उनकी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि हम अपने बच्चों को कैसे इंगेज रखें, कैसे उनकी मेंटल एंजाइटी को दूर करें। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से मदर्स को कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी और उनकी कुछ हद तक टेंशन दूर होगी। फ्रेंड्स, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर बच्चे स्कूल जा रहे होते थे और वो पार्क भी जा रहे होते थे, खेलते भी होते थे, उसके बावजूद भी हमें उनको काफ़ी कंडीशनिंग करनी पड़ती थी। उनके लिए हमें काफ़ी समय देना पड़ता था और उनकी ब्रिंगिंग अप में हमें काफ़ी टाइम देना पड़ता था। लेकिन आज जो स्थिति है वो ये है कि वो पूरी तरह से घर में बंद हो गए हैं। उनकी जो मानसिक अवस्था है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनको ये ही नहीं समझ में आ रहा है कि उनके स्कूल खुलेंगे, कब खुलेंगे, वो कैसे जाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनकी जो स्थिति है, उनकी जो आई साइट है वो भी वीक हो रही है और जो मेंटल स्टेटस है वो भी ख़राब हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप मदर्स और जो घर में फैमिली मेम्बर्स हैं बच्चों की काफ़ी हद तक मदद कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बच्चे उठते हैं जब मॉर्निंग में तो उनको प्यार से उठाइए और उनको सुबह सुबह सबसे पहले उनको कुछ अफर्मेशंस कराएं। कुछ अफर्मेशंस मतलब ये है कि कुछ ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस उन्हें दीजिए जिनको वो 2-3 बार कम से कम दिन में रिपीट करें और उस समय भी रिपीट करें। जैसे अगर आप बच्चों को बोलते हैं कि बच्चा अपने लिए आप बोलिए आई लव माई सेल्फ, तो बच्चा अपने लिए बोलेगा आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। इसको जब आप डिफरेंट टाइम बोलते रहते हैं और कई बार बोलते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी जो मेंटल स्टेटस है वो चेंज होती है। जैसे अगर मान लो उसको अपने लिए कुछ नकारात्मक, कुछ नेगेटिविटी अपने लिए कुछ क्रिएट हो रही है उसके मन में, तो अगर वो ये अफर्मेशन करेगा आई लव माई सेल्फ, तो उसके लिए उसको अपने लिए प्यार जागेगा, वो अपनी केयर करना चाहेगा और अपनी केयर करने के लिए वो अपने बारे में सोचेगा और अपने आप को उसके जो माइंड में कुछ मेंटल चेंजेस आएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। दूसरा, अगर मॉर्निंग में बच्चा उठता है तो उसके बाद आप बच्चे को कुछ टाइम टेबल बनवा सकते हैं पूरे दिन के लिए। पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनवा सकते हैं कि बेटा आपको इतने से इतने बजे तक ये करना है, इतने से इतने बजे तक ये करना है। बच्चा इस तरह से पूरे दिन बिजी रहता है और उसको एक मैनेज वे में और ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ भी करने का एक मौका मिलता है। उसके बाद आप उसको योगा करा सकते हैं, मेडिटेशन करा सकते हैं, उससे उसकी मेंटल स्टेटस और उसकी फिजिकल स्टेटस भी अच्छी होगी और इम्प्रूव होगी। सपोज उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो फिजिकली तो भी वो ठीक हो जाएगी। और टाइम टेबल में आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर सकते हैं जिन एक्टिविटीज़ को करके बच्चा अपने आप को खुश महसूस करता है, जिससे वो खुश होता है। जैसे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स चल रही हैं, आप ऑनलाइन कॉम्पिटिशन को सर्च करिए, उसमें रजिस्टर करिए बच्चे को और उसमें कंपटीशन के लिए उसको मोटिवेट करिए, क्योंकि बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स ऑनलाइन चल रही हैं आजकल। मैं भी देख रही हूँ, मैंने भी अपने बच्चों को कॉम्पिटिट करवाए हैं और उसमें बच्चे बिजी रहते हैं। अच्छा खासा उनके अंदर कुछ नया कुछ सीखने का भी उसमें उनको मन करता है और नई नई कुछ चीज़ें वो सीखते हैं, करते हैं और फिर उनमें कुछ कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो आ रहे होते हैं ना,
वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स दूर होने लगते हैं। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी आप करवा सकते हैं जिससे कुछ क्रिएटिविटी निकल के आए बच्चे के अंदर। आप रोज़ बच्चे को एक टास्क दे दीजिए और उस टास्क में ये बताइए कि आपको कुछ नया ऐसा बनाना है और इस मटेरियल से बनाना है। घर में कोई भी पुराना वेस्ट पड़ा हुआ मटेरियल आप दे सकते हैं और बोलिए कि बेटा इस मटेरियल से आपको कुछ नया बनाना है। बच्चा अपना पूरा माइंड उस क्रिएटिविटी के पीछे यूज़ करेगा और अपने आप को उसमें एंगेज रखेगा। आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, बच्चा अगर 10 साल से या 11 साल से बड़ा है तो आप उसको हल्की फुल्की कुकिंग भी करा सकते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं फ्री टाइम में कुकिंग करने को, और फिर वो खाते भी हैं, खाने को भी एंजॉय करते हैं। उसके अलावा पूरी फैमिली आजकल घर में ही है, फ्री है, तो पूरी फैमिली घर में इंडोर गेम्स खेल सकती है। बच्चों के साथ आप पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मदर एंड पेरेंट्स और घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आपस में खेल करके इंडोर गेम्स बहुत बहुत ही क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने टाइम टेबल बनवाया है बच्चे का, रोज आप उसको टाइम टेबल बनवा सकते हैं या पूरे वीक का टाइम टेबल एक साथ बनवा सकते हैं। और उस टाइम टेबल में डेली स्टडीज के लिए एक टाइम भी फिक्स होना चाहिए। उस टाइम बच्चा स्टडी करे बैठ के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बाकी अदर एक्टिविटीज़ में और खेलने कूदने में, इंडोर गेम्स में और फैमिली के साथ एंजॉय करने में वो अपनी स्टडीज़ को भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टडीज़ के लिए भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए टाइम टेबल के अंदर। और उसके बाद बच्चे का आप पर्सनैलिटी के अंदर एक ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे ये इन सभी टिप्स को फॉलो करने के बाद, और ये मेरा आपसे वादा है। और देखिएगा बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। और आई होप कि इन सभी टिप्स को फॉलो करने के बाद मदर्स को कुछ हद तक राहत ज़रूर मिलेगी और कुछ हद तक उनकी टेंशन दूर हो जाएगी। और इसी के साथ मैं ये वीडियो अब ख़त्म करती हूँ, और नई जो वीडियो लेके आऊँगी उसमें मैं कुछ बच्चों के लिए और भी नई टिप्स लेकर आऊँगी, और जो हमारी घर में जो महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ नई टिप्स लेकर आऊँगी, क्योंकि इस टाइम सबका मेंटल स्टेटस हिला हुआ है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए कुछ नए एक्सरसाइजेस और कुछ नए हिप्नोथेरेपीज़ मैं ले करके आऊँगी, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाला है। इसके साथ ही अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।